नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 पापा जब बच्चे थे। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा अपने आसपास अलग-अलग लोगों से मिलकर बार-बार अपना इरादा बदल लेता है और क्या हमें अपने इरादे को बदलना चाहिए या हमें अपना इरादा मजबूत रखना चाहिए। हमें ये पाठ यही सीख देता है और इस पाठ के अंत में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो है पापा जब बच्चे थे। तो इसमें जिस लेखक ने इस पाठ को लिखा है वो अपने पापा की कहानी सुनाता है जब उसके पापा छोटे बच्चे थे। उस समय की कहानी जो है वो लेखक सुना रहा है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो पापा जब छोटे थे, लेखक के पापा जब छोटे थे तो उनसे हमेशा ये सवाल पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था। जवाब यानी उत्तर उनके पास तैयार होता था, लेकिन उनका जो उत्तर होता था वो हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार मतलब पहरेदारी करने वाला। चौकीदार बनना चाहते थे शुरू में उसके पापा। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। तो जो लेखक के पापा है शुरू में वो चौकीदार बनना चाहते थे। उनको ये सोचकर बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है, और जब सारा शहर सोया हुआ हो तो वो बड़े आराम से, बड़े मजे से वो शोर मचा सकता है। उनको पूरा यकीन था, यानी उनको पूरा भरोसा था इस बात पे कि उनको बड़े होकर चौकीदार ही बनना है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके इलाके में एक चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ जाता है। चटकदार यानी तेज रंग वाला, तेज हरे रंग वाला ठेला लिए आइसक्रीम वाला उनके इलाके में आ जाता है। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो पापा ने फिर अपना इरादा बदल लिया और पापा ने सोचा कि अब उनको आइसक्रीम वाला बनना है, क्योंकि जब वो आइसक्रीम वाला बनेंगे तो अपने ठेले को लेकर कहीं भी घूम सकते हैं और उनका मन जहां करे, जितनी आइसक्रीम खाने को करे वो खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो पापा सोचने लगते हैं कि मैं तो अब आइसक्रीम ही बेचूंगा। अगर मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम मैं खुद भी खाऊंगा। और ऐसा ही नहीं, मैं छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में, फ्री में आइसक्रीम भी दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। तो जब लेखक के पापा ये बात अपने माता पिता को सुनाते हैं कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उनको बहुत हैरानी होती है और उनको ये बात मज़ेदार भी लगती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की बातें जो हैं बहुत मज़ेदार लगती हैं बड़ों को। तो उनको भी ये बात मज़ेदार लगी और वो खूब हंसे
लेकिन जो बच्चे थे, यानी जो लेखक का पापा था, वो ये इरादा कर चुके थे कि अब उनको आइसक्रीम ही बेचनी है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। तो एक दिन जो पापा हैं वो रेलवे स्टेशन गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा, एक अनोखे आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। तो एक दिन पापा कहाँ चले जाते हैं? रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एक आदमी इंजन और डिब्बों से, रेलगाड़ी के डिब्बों से और रेलगाड़ी के इंजन से खेल रहा है, लेकिन ये इंजन और ये डिब्बे नकली नहीं लेकिन असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। तो जो व्यक्ति उन डिब्बों और इंजन के साथ काम कर रहा था, तो कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो बच्चे को लगता है, अरे ये तो बहुत ही अजीब खेल है और बहुत मजेदार खेल है। पापा ने पूछा, यह कौन है? तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो जिज्ञासावश ये पूछ लेता है कि ये कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। बच्चों, शंटिंग क्या होता है? शंटिंग होती है जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा को पूरी कर लेती है तो उसको अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है और इंजन को घुमाकर उसमें ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। ईंधन की क्या आवश्यकता होती है? जैसे हम कार चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, हम गाड़ियां चलाते हैं, तो उसमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वैसे ही रेलगाड़ियों में डीजल का उपयोग किया जाता है। उसी वजह से जो है वो गाड़ी आगे बढ़ती है, ईंधन की वजह से ही। तो पापा पूछ लेते हैं यही सवाल कि शंटिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। तो जो पापा हैं वो दोबारा से अपने इरादे को बदल लेते हैं। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? तो जो लेखक के पापा हैं उनको कोई कह देता है कि आप तो पहले क्या बनना चाहते थे? आप पहले आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, लेकिन अब तो आप शंटिंग करने वाला बनना चाहते हैं। तो अब आइसक्रीम को कौन बेचेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, लेकिन आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो अंत में उन्होंने रास्ता निकाल लिया। उन्होंने क्या रास्ता निकाला? पापा ने जवाब दिया। पापा क्या जवाब देते हैं कि मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो पापा को जो दोनों व्यवसाय हैं वो उनको मजेदार लगते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी व्यवसाय उनके हाथ से ना छूटे, इसलिए वो अंत में ये फैसला करते हैं कि मैं शंटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। तो समस्या यानी परेशानी। सबको बहुत अचंबा हुआ, सब बहुत हैरान हो जाते हैं, सबको बहुत हैरानी होती है पापा के इस फैसले पर। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा के जो परिवार वाले हैं उन्होंने पापा से पूछा कि तुम ये दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी,
क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा क्या सोचते हैं कि वो दोनों काम किस तरह से करेंगे। वो एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं कि मैं क्या करूंगा, जो ठेला होगा आइसक्रीम का उसको अपने रेलवे स्टेशन के साथ ही खड़ा रखूंगा, नज़दीक जैसे ही खड़ा रखूंगा और सुबह आइसक्रीम बेचा करूंगा और आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहाँ डिब्बों की शंटिंग करने के बाद दोबारा आके आइसक्रीम बेचा करूंगा। तो इस तरह से मैं फिर से स्टेशन चला जाऊंगा। इस तरह से मैं दोनों काम एक साथ कर लूंगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो पापा एक और निर्णय ले लेते हैं कि उनको अब चौकीदार भी बनना है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक यानी हवाई जहाज चलाने वाला बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता यानी अभिनय करने वाला, अभिनेता बनने की उन्होंने उसके बाद सोच ली वायुयान चालक बनने के बाद। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। इसके अलावा वो क्या बनना चाहते थे, जहाज चलाने वाला भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा यानी भेड़ बकरियां पशु चराने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, चरवाहा। तो वो अंत में चरवाहा भी बनना चाहते थे और लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना उनको बड़ा अच्छा लगता था। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो एक दिन वो तय कर लेते हैं कि अब तो मुझे कुत्ता बनना है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने तक की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन कोशिश करने पर भी अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जिस तरह से कुत्ते करते हैं, अपने पैर से कान के पीछे खुजाते हैं, उस तरह से पापा नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर वहां से निकला। अजनबी यानी अपरिचित, जो पापा के जान पहचान का नहीं था। एक अपरिचित फौजी अफसर वहां से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। तो फौजी ने जब बच्चे को इस तरह का काम करते हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो खड़े होकर पापा से पूछने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी पूछता है, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। मतलब वो रोज रोज अपना विचार, अपनी इच्छा, अपने संकल्प को नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, कौन सा सवाल, कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। तो अगली बार जब किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है।
तो पापा जब अपने इरादे के बारे में पहले अपने परिवार वालों को बताते थे तो वो हंसते थे, लेकिन इस बार जब पापा ने ये उत्तर दिया कि वो इंसान बनना चाहते हैं तो कोई भी नहीं हंसा और पापा को भी ये बात समझ में आ गई कि सबसे अच्छा उत्तर यही है। आज भी वह यही समझते हैं। अब पापा बड़े हो गए हैं, तो आज भी उनकी यही सोच है कि पहली बात तो यही है कि हमें सबसे अच्छा इंसान पहले बनना चाहिए, उसके बाद कुछ और। तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ है ये यहीं समाप्त होता है। इस पाठ को लिखा है अलेक्सांद्र रस्किन ने। तो इस पाठ 1 की वीडियो यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने पाठ की व्याख्या, पाठ के कठिन शब्द देखे। इस पाठ के पार्ट 2 में हम करेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।